हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के पार्ट 2 का। हमने इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ईयर 2003 में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसको 48% स्कोर मिला है और ऑडियंस स्कोर 58% मिला है। यह पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा डरावना बनाया गया है। डेथ सीन्स बहुत ही डेंजर बताए गए हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है किम्बर्ली नाम की लड़की से। किम्बर्ली कार में अपने 3 फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पर निकलती है। उस रोड पर आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर भी कार में जा रहा था, तभी गलती से कॉफी कार में गिर जाती है। वह उसे साफ कर रहा था, तभी आगे एक ट्रक जा रही थी, उसमें बहुत भारी कटे हुए पेड़ रखे थे, तो वह नीचे गिरने लगते हैं और उसमें से एक पेड़ सीधा पुलिस वाले की कार के आर पार हो जाता है और वह मारा जाता है। अब उसकी कार बेकाबू हो जाती है, तभी उस रोड पर बहुत सारे व्हीकल्स का एक्सीडेंट हो जाता है और देखते ही देखते उस रोड पर चारों तरफ खून फैल जाता है। अब किम्बर्ली की कार भी पलट जाती है और वह चारों फंस जाते हैं। वह सभी कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक बड़ा ट्रक आकर उन सबको कुचलकर उनकी कार पर से निकल जाता है और वह सब लोग मर जाते हैं। दरअसल यह एक सपना था जो किम्बर्ली ने देखा था। उसे भी एलेक्स के जैसे ही साइन दिखाई देने लगते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उस सपने में अभी जो एक्सीडेंट उसने देखा वह सच में होने वाला है। अब किम्बर्ली उस हाईवे 7 पर अपनी कार ऐसे खड़ी कर देती है कि कोई भी उस रोड पर आगे ना बढ़ पाए। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आकर किम्बर्ली को शांत करने की कोशिश करता है। किम्बर्ली उसे कहती है कि उस हाईवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तभी वो कटे हुए पेड़ वाली ट्रक वहां से गुजरती है और उस ट्रक की वजह से आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। उस वक्त किम्बर्ली उस पुलिस वाले के साथ बाहर खड़ी थी, तभी एक ट्रक उसकी कार को टकरा जाती है, जिसमें किम्बर्ली के तीनों फ्रेंड्स बुरी तरह से जलकर मारे जाते हैं। पुलिस वाले का नाम थॉमस था। थॉमस किम्बर्ली से पूछता है कि आखिर उसने क्यों कार बीच सड़क पर खड़ी कर दी थी। तो किम्बर्ली कहती है कि उसे एक सपना आया था कि हाईवे 7 पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और वह सपना बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। अब यह अजीब लग रहा था, पर थॉमस भी मानता था कि वह 7 लोग आज किम्बर्ली के सपने की वजह से ही वहां पर जिंदा थे। अब तभी उन बचे हुए लोगों में ह्यूजिन नाम का शख्स था। वह कहता है कि ऐसा सपना आज से ठीक 1 साल पहले एलेक्स नाम के लड़के को आया था और वह सब 7 लोग उसके सपने की वजह से प्लेन क्रैश से बच जाते हैं, पर मौत एक एक करके उन सभी को मार डालती है। सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, जिनमें से एलेक्स की मौत भी एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अब सिर्फ क्लियर नाम की लड़की ही बची है, जो इस वक्त एक पागल खाने में है। पर उस एक्सीडेंट में बचे सभी लोग यह बात भूलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब उस एक्सीडेंट में बचे हुए लोगों में एक इवान नाम का शख्स था। इवान को बहुत बड़ी लॉटरी लगी थी और वह रातों रात करोड़पति बन गया था। वह अपने आप को खुश नसीब मान रहा था, क्योंकि उसे लॉटरी भी लगी थी और वह भयानक एक्सीडेंट में मरने से भी बच गया था। अब वह स्टोव पर खाना गर्म करने के लिए छोड़कर सिंक साफ कर रहा था, तभी उसका हाथ उसमें फंस जाता है और स्टोव से आग धीरे धीरे बेकाबू होकर पूरे घर में फैलने लगती है। आखिर उसका फंसा हुआ हाथ सिंक से निकल जाता है और वह घर में लगी हुई आग रोकने की कोशिश करता है, पर आग ज़्यादा फैल चुकी थी। तो वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसका घर एक ब्लास्ट में जल जाता है। वह नीचे गिरता है और बच जाता है। तभी अचानक वह सीढ़ी की लोहे की एंगल उसके चेहरे को चीरकर आर पार निकल जाते हैं और इवान वहां पर बहुत बुरी मौत मर जाता है। अब किम्बर्ली को न्यूज में इवान की मौत का पता चलता है, तो वह प्लेन क्रैश में बची गई आखिरी सर्वाइवर क्लियर का पता ढूंढते हैं और उसे मिलने उस पागल खाने पहुंच जाती है। किम्बर्ली जानना चाहती थी कि आखिर क्लियर कैसे मौत को चकमा देकर अब तक जिंदा थी। अब किम्बर्ली उस पागल खाने में पहुंचती है, तो वहां पर क्लियर एक ऐसे रूम में बंद थी जिसमें कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी। क्लियर अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वह किम्बर्ली से कहती है कि मौत सबको साथ लेकर जाएगी। उस एक्सीडेंट में जो लोग तुम्हारे सपने की वजह से बच गए हैं, वो सब उस नंबर के हिसाब से एक एक करके मारे जाएंगे और आखिर में तुम भी मारी जाओगी। तब किम्बर्ली क्लियर से हेल्प करने को और उनको गाइड करने को कहती है, पर क्लियर उसे मना कर देती है और किम्बर्ली फिर वहां से चली जाती है। अब वो पुलिस वाला थॉमस इवान की मौत के बाद किम्बर्ली से मिलने आता है,
तो किम्बरली उसे कहती है कि वह क्लियर से मिलने पागलखाने गई थी, तो उसने कहा था कि मौत नंबर के हिसाब से सब लोगों को मार डालेगी। तो किम्बरली के सपने में अब वो माँ बेटे यानी कि नोरा और टीम की बारी है। तभी किम्बरली को हिंट मिलते हैं कि वह दोनों कबूतर से रिलेटेड होकर मरेंगे। तो अब थॉमस और किम्बरली उन दोनों को मिलने के लिए निकलते हैं। अब उस वक्त नोरा अपने बेटे टीम को लेकर डेंटिस्ट के पास गई थी। अब ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद नोरा और टीम वापस जा रहे थे, तभी वहां पर कबूतरों का झुंड था। तो टीम उन कबूतरों को उड़ाता है, तो वहीं पर क्रैंक से कंट्रोल चला जाता है और टीम पर एक बहुत बड़ी लोहे की एंगर आकर गिरती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चाहकर भी किम्बरली उसे नहीं बचा पाती। टीम की मौत देखने के बाद थॉमस और किम्बरली बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी अचानक वहां पर रिवर आती है और किम्बरली की माफी मांगती है और उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। रिवर उन सबको वह मुद्दागर ले जाते हैं जहां पर वो और एलेक्स ब्लडवुड नाम के इंसान से मिले थे। अब ब्लडवुड उन सबको कहता है कि तुम लोगों को संकेतों को समझना होगा, तो ही तुम लोग मौत को हरा पाओगे। अब वह तीनों वहां से वापस आकर उस रोड एक्सीडेंट में बाकी बचे हुए सभी लोगों को एक जगह बुलाते हैं। अब अगली बारी टीम की मां नोरा की थी। क्लियर सबको कहती है कि हमें बस यहाँ पर शांति से बैठना पड़ेगा और मौत की चाल को सक्सेस नहीं होने देना है। अब यूजिन उन सबका मजाक उड़ाता है और कहता है कि इन सब बातों में वह नहीं मानता। और तभी नोरा भी कहती है कि अब भले ही उसकी बारी हो, पर अपने बेटे की मौत के बाद उसका और कोई नहीं है, तो अब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले जाते। अब यूजिन और नोरा लिफ्ट में थे, तभी वहां पर एक इंसान आता है जिसके पास बहुत सारे हुक थे और किम्बरली को भी हुक का संकेत मिल जाता है। तो वह लोग नोरा को बचाने के लिए हुक वाले इंसान से दूर रहने को उसे कहते हैं और तभी नोरा घबरा जाती है और उसके बाल उस हुक में फंस जाते हैं। यूजिन और वह हुक वाला आदमी नोरा के बाल निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी नोरा लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसका सिर फंस जाता है और बाकी सब लोग भी नोरा को वहां से निकाले उससे पहले लिफ्ट में फंसकर उसका सर दर्द से अलग हो जाता है और नोरा वहीं पर मर जाती है। नोरा की मौत के बाद वह सभी लोग वहां से कार लेकर निकल जाते हैं और आपस में बात कर रहे थे। तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो लोग मौत से बचे हो, पहले भी सबके साथ ऐसा सीरियस हादसा हो चुका है और वह लोग उसमें से भी बच निकले थे। तो क्लियर कहते हैं कि इसी वजह से मौत अपना हिसाब क्लियर करने में लगी है और हम लोगों को मारने का नया प्लान बनाती रहती है। तभी अचानक उस गाड़ी का टायर फट जाता है और थॉमस का उस कार पर से कंट्रोल चला जाता है और तभी वो सब बाल बाल बच जाते हैं, पर यूजिन घायल हो जाता है और कैट नाम की लड़की सीट पर फंस जाती है। तभी वहां पर एक वाहन आती है और तभी रोरी एक लड़के को उस वाहन से बचा लेता है। एक्सीडेंट वाली कार के पास बचाव दल की टीम आती है और उसमें फंसी हुई कैट को निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक कार की एयरबैग खुल जाती है और कैट का सिर एक नुकीली पाइप में घुस जाता है और वो भी मर जाती है। अब कैट जो सिगरेट पी रही थी वो उठकर पेट्रोल तक पहुंचती है जो वहां पर खड़ी एक दूसरी वाहन से लीकेज था। तो सिगरेट की वजह से उस वाहन में भी आग लगती है और वाहन फट जाती है। तो उस धमाके से लंबा तार स्पीड में उछलकर रोरी के बॉडी को चीरकर आर पार निकल जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूजिन को एडमिट किया हुआ था और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। अचानक उस मास्क की पाइप निकल जाती है और ऑक्सीजन कम होने लगता है और पूरे रूम में वह फैल जाता है। तभी क्लियर यूजिन को मिलने आती है और दरवाजा खोलती है तो शॉर्ट सर्किट से वहां पर आग लग जाती है और बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें रिवर और यूजिन भी मारे जाते हैं। अब अपने सभी फ्रेंड्स की ऐसी भयानक मौत देखकर किम्बरली को लगता है कि शायद मौत का यह सिलसिला उसकी मौत के साथ ही खत्म होगा। तो वह वहां से एक वाहन लेकर निकल जाती है और उसे तालाब में घुसा देती है। अब वह मरने ही वाली थी, तभी थॉमस वहां पर आकर आखिर किम्बरली को बचा लेता है। थॉमस और किम्बरली को लगा कि शायद अब वह लोग बच जाएंगे। अब उनकी बच जाने की खुशी में किम्बरली के घर सब लोग खाना खा रहे थे। तभी वहां पर ब्रायन नाम का लड़का भी आता है। वह सबके लिए स्टव के पास पड़ा हुआ खाना ला रहा था। तभी उसके डैड कहते हैं कि कुछ दिन पहले ब्रायन को आपके दोस्त शेरी ने वाहन से एक्सीडेंट होने से बचा लिया था। बस यह बात चल रही थी तभी वह स्टव धमाके से फट जाता है और उसमें ब्रायन के चिथड़े उठ जाते हैं और उसका कटा हुआ हाथ उन सबकी टेबल पर आ गिरता है। यानी कि अभी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ था और फाइनल डेस्टिनेशन का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थॉमस और किम्बरली क्या मौत से बच पाएंगे? मौत इस बार क्या नई चाल चलेगी उन दोनों को मारने के लिए? और अब मौत का नया शिकार कौन होगा? यह सब जानने के लिए आपको फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के तीसरे पार्ट को देखना पड़ेगा। तो बस यहीं पर इस मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।